हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान को कल एक शर्मनाक शिकस्त हुई है, वाइट वॉश हुआ पाकिस्तान को घर में। उसके बाद पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी बाबर आजम की सपोर्ट में निकल के सामने आए और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि कुछ और बाबर के अलावा कुछ और सोचना भी मना है। अबे तुम्हारे बाप की टीम है क्या कि कुछ और सोचना भी मना है? अगर कोई बाबर के अलावा कुछ और सोचेगा तो तुमसे इजाजत लेके सोचेगा क्या? अबे सालो तुमने खुद को समझ क्या लिया है? तो यार इन लोगों ने खुद को समझ क्या लिया है? ये अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं के हवाले से बात करेंगे। अब इनको जो है वो औकात दिखाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इनको जो प्यार है वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस पे बात करेंगे कि ये क्या तुक है, ये क्या स्टेटमेंट थी, ये क्या लहजा था। क्या आप पीसीबी को जो है थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे, वरना वरना वरना? अबे समझ के क्या रखा है इन्होंने टीम को, इसके वाले से बात करेंगे। उसके बाद जो है वो इंडिया और बांग्लादेश का भी कल मैच है, उस पर भी बात करेंगे। इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर डिस्कस करेंगे। और जो है वो साथ में अगर देखें रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से जो है खबर आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो जनाबे वाला कल जब व्हाइट वॉश हुआ पाकिस्तान को, एक शर्मनाक शिकस्त, एक नहीं दो नहीं तीन मैच आप लगातार हार गए। उसके बाद जो है वो बाबर आजम की सपोर्ट में जो है कुछ खिलाड़ी निकल के सामने आए। वैसे तो बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म कल हुआ और क्रिटिसिज्म होना बनता भी है। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद क्या करें, तुम्हारे गले में जो है पैसों के हार डाले हम। तो शाहीन अफरीदी निकल के सामने आए। अब गुस्सा देखें कि गुस्सा किस बात पे आ रहा है। शाहीन अफरीदी की आप बात सुने। जनाब ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान है, जान है, पहचान है, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। ये बात हम मानते हैं। पहला जो इनका पॉइंट है हम एग्री करते हैं, जो भी बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाकिस्तान की आन भी है, शान भी है, जान भी है, ठीक है। उसके बाद जनाब कह रहे हैं कि वो हमारा कप्तान है और हमारा कप्तान रहेगा। कप्तान है, हमें भी मालूम है कप्तान है, लेकिन कप्तान रहेगा क्या गारंटी है? बाबर आजम पीछे से लिखवा के लाया हुआ है कि मैं हमेशा कप्तान रहूंगा, और तुम कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हो कप्तान है और कप्तान रहेगा? आगे आप सुने। आगे जनाब कह रहे हैं कि कुछ और सोचना भी मना है। क्या सोचना भी मना है? यानी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के बारे में सोचना भी मना है। वैसे तो अभी तक रमीज को हटाने की बातें तो हो रही थी, लेकिन बाबर आजम को हटाने की बातें हम भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने बात तो नहीं की है अभी कि बाबर हट रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं जो थोड़ी स्मेल आ गई है बाबर आजम की कप्तानी छिन जाने की, इसलिए इन्होंने प्लान करके ये ट्वीट किया है। अब ये क्या घटिया सी बात है यार कि कुछ और सोचना भी मना है। ये इन्होंने ट्रेंड चला दिया। अबे तू होता कौन है ये बात बोलने वाला कि कुछ और सोचना भी मना है? कोई अगर कुछ और सोचेगा तो तुमसे पूछ के सोचेगा, और सोचना मना कैसे है? सोचते तो जानवर नहीं है। सोचता तो वो नहीं है जिसमें शऊर नहीं है। तो जानवर होते हैं जो सोच के कोई काम नहीं करते हैं। हर काम तो सोच के किया जाता है। तुम्हें लाहौर वालों ने कप्तान बनाया तो क्या उन्होंने सोच के नहीं बनाया तुम्हें कप्तान? सोचना भी मना है। ये क्या धमकी थी यार? ये पीसीबी को धमका रहा है कि सोचना भी मना है। क्या करेगा तू अगर सोच लिया तो? बाबर आजम हट गया, तुम क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते हो। क्या करोगे? ये कोई फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पर, फैक्ट्री में जैसे जो है मजदूर जो है वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इसको हटाया तो हम ये कर लेंगे, यही हमारा लीडर है, यही हमारा लीडर रहेगा। अबे लीडर है या गिद्दड़ है ये? सोचना भी मना है, यानी कि धमका रहे हैं। अबे तुम्हारी जो इंजरी है उसको देखो जाके, टांग इंजर्ड है और वही टांग जो उड़ाए जा रहे हो तुम जो मामलात में, बाकी के मामलात में। यानी कि ये अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा समझने लगे। अबे तुम होते कौन हो? तुम्हें इन लोगों ने इज्जत दिया है, जरा सी इज्जत मिलती है तो ये जो वो अपने आप को पता नहीं क्या अफलातून समझने लगते हैं। अबे ये तुम्हारे बाप की टीम नहीं है, ये बाबर आजम के बाप की टीम नहीं है कि बाबर आजम जो चाहेगा वही होगा। तुम 3-4 गिने चुने लोग जो है जो चाहोगे वही होगा। चापलूसी बाज, ये चापलूसी बाज है। जब सरफराज कप्तान होता था तब नहीं ऐसी बातें तुमने की, तब तुमने नहीं बोला कि सरफराज को हटाने के बारे में सोचना नहीं। पीएसएल में तो तुमने, हमें पता है तुम कप्तानों की कितनी इज्जत करते हो। चैंपियन ट्रॉफी तुम्हें जितवाया हुआ उस कप्तान ने, सरफराज ने तुम्हें इतनी सपोर्ट की, और पीएसएल में तुम उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे सरफराज को। वो बदतमीजी हमें याद है।
अब बाबर आजम का पता है कि बाबर आजम हमें खिला रहा है, बाबर आजम चाहेगा तो हम खेलेंगे, नहीं चाहेगा नहीं खेलेंगे, तो बस चपलूसी लगानी है। यार ये क्या, यानी कि ये क्या कौन सा कल्चर जो है वो ये जन्म ले रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट में। और कौन है इनका यार ये मैनेजर, सोशल मीडिया का मैनेजर जो इनको ये चीजें बता रहा है, घटिया किस्म की चीजें। खुद भी थोड़ा पढ़ लेते, ये क्या मामला है सारा। ये एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है यहाँ पर। खुद भी थोड़ा पढ़ लेते तो तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत ही ना पड़ती। जो चार जो लफ्ज लिख के दे दिए मैनेजर ने, वही आके बगैर सोचे समझे जो वो अपलोड कर दिए। वही बात है कि कहता हो कि सोचना भी मना है, यही बात है। तुम इसी चीज को फॉलो कर रहे हो, इसलिए तुमने सोचे समझे बगैर ये ट्वीट कर दिया कि सोचना भी मना है। अबे बाबर आजम तुम्हारा क्या लगता है, तुम लोग क्या समझ के बैठे हो। ये 23 करोड़ अवाम की टीम है, तुम सर्वेंट हो, सर्वेंट है, पैसे लेते हो। जिस काम के बंदा पैसे लेता है वो नौकरी होती है बंदे की, तुम नौकरी कर रहे हो। तुम यहां पर कुछ नहीं कर सकते। बाबर आजम को हटाना हुआ जब उन्होंने, तो तुमसे पूछ के नहीं हटाएंगे। हटा भी दिया तो जब बाबर आजम हट गया, ये क्या करेगा। क्या शाहीन अफरीदी या आरस रऊफ ये बोलेगा कि यार हम भी नहीं खेलते, बाबर को जो कप्तानी से हटा दिया, हम जब बाय बाय बोल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को। कह सकते हो तुम, नहीं कह सकते हो। सिर्फ ये बड़ी बड़ी बड़के हैं, ये एजुकेशन की कमी है। पता ही नहीं है कि बात क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में तुम्हारा ट्वीट जा रहा है, तुम्हें पता है। फिर उसके बाद तुम जानबूझ के जो है हैशटैग लगा के ये लिख रहे हो कि सोचना भी मना है। भाई क्या इससे पहले एरन फिंच की कप्तानी गई तो ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ियों ने कहा कि सोचना भी मना है। क्या जो वो माइकल वान की कप्तानी गई थी 2005 में एशेज जिताने वाले की, क्या उन्होंने कहा था कि भाई सोचना भी मना है। सरफराज की कप्तानी गई, क्या बाबर ने कहा था कि सोचना भी मना है। इससे पहले कितने बड़े बड़े कप्तान आए, किसी ने कहा था सोचना भी मना है। इन्होंने सिर्फ ये सेटलमेंट है इनकी कि यार मैं अच्छा नहीं करूंगा, तूने मुझे डिफेंड करना है, तू अच्छा नहीं करेगा मैं तुझे डिफेंड करूंगा। बाबर को कप्तानी चिलाने देना है, डिफेंड कर करके। बाबर भी इनको डिफेंड करता है, हमें सारा मालूम है, हम सब कुछ देख रहे हैं। बाबर आजम ये वर्ल्ड कप का फाइनल हमारे, तुम इंजर्ड हो गए। बाबर आजम ने आगे बोला शाहीन अगर इंजर्ड ना होता तो हम जो वो फाइनल जीत जाते। हम इस वजह से फाइनल आ रहे हैं कि शाहीन इंजर्ड हो गया, बहाना तुमने बनाया। 2021 के सेमीफाइनल में शाहीन तो इंजर्ड नहीं था, वो किसने हराया, तुम लोगों ने। हसन अली को फेंटा लगाया, उसने कैच छोड़ा, हसन अली ने कैच छोड़ा था सिर्फ। 3 छक्के किसने खाए थे, वो छक्के तो तुम सब भूल गए। तुमने शाहीन अफरीदी को लेजेंड बना दिया है और वो छक्के तुम भूल गए। आ रहे तो हम इसकी वजह से थे। जो 2021 का फाइनल मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगा दिए थे इसको, इन्होंने वहां पर हाइप बनाई जी। हसन अली ने कैच छोड़ा, बहाना बनाया और शाहीन पर किसी ने बात नहीं की। हमें तो याद है, हम तो नहीं भूलते वो बात। असल में ये जो 3-4 खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तानी टीम के चाचे बने हुए हैं। भाई हमारे सिवा पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी ही नहीं है। जो कुछ करना है हमने करना है, जो कुछ किया हमने किया है। और तुम ये बात तब बोलो कि सोचना भी मत कि अगर आपने वर्ल्ड कप जितवा लिया हो, आपने एशिया कप जितवा लिया हो, आप लगातार मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, एक आध मैच आप हार जाते हैं तो आप आके बोल सकते हैं कि यार जो क्रिटिसिज्म ना करो, आप सोचना भी मत बाबर आजम के हवाले से। और भाई हम जो वो 2021 का वर्ल्ड कप हार गए, एशिया कप हार गए, 2022 वर्ल्ड कप हार गए। ऑस्ट्रेलिया घर में आके टेस्ट हरा के चला गया, T20 हरा के चला गया। इंग्लैंड घर में आके जो हरा के चला गया, T20 भी टेस्ट भी। जिम्बाब्वे से आप हार गए और तुम आके कह रहे हो कि सोचना भी मत। वो क्यों ना सोचें, हमारा काम यही है। जब टीम अच्छा करेगी हम तारीफ भी करेंगे, टीम अच्छा नहीं करेगी हम क्रिटिसिज्म करेंगे, तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। और तुम्हारा काम है परफॉर्म करना, टीम के लिए खेलो, परफॉर्म करो, टीम को जितवाओ। तुम्हारा क्या काम है मुदाखलत करना पीसीबी के मामलात में। ये तो सरासर जो है वो धमकी दे रहा है पीसीबी को कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। इसी के नक्शे कदम पर वो दूसरा जो है वो आरस रऊफ, वो भी जो है वो ट्वीट कर रहा है। आरस रऊफ कह रहा है जी आप हमारे लीडर हो और लीडर रहोगे हमेशा इंशाल्लाह। अबे लीडर है या गिद्दड़ है ये, डरपोक किस्म का। लीडर रहोगे, बैट्समैन बहुत अच्छा है, उस पर कोई शक नहीं है हमें। कप्तान अच्छा नहीं है, और ये कप्तानी की भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर इनके एटीट्यूड की बात हो रही है कि कैसे ये 3-4 लोग जो है वो ऐसा समझ बैठे हैं कि पता नहीं पाकिस्तानी टीम का सारा बोझ इन्होंने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। T20 के ऊपर ये जो है वो उड़क रहे हैं। और T20 की परफॉर्मेंस है तुम्हारी, 13 ओवर किए ना आरस रऊफ ने, 13 ओवर से ऊपर ओवर नहीं कर सका। और टेस्ट में इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये जो बाबर की टिक टेक इन्होंने मचाई ये T20 की परफॉर्मेंस है। T20 में हम जो है वो फाइनल खेल रहे हैं और सेमीफाइनल खेल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इनसे तो अच्छा सरफराज था। फिर 11 T20 सीरीज लगातार उसने जितवाई हुई थी, 2 साल हम जो उसकी कप्तानी में
जो नंबर 1 टीम रहे हम 2-7, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई, वो तो फिर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कप्तान था। उसके लिए किसी ने कभी नहीं बोला कि सोचना भी मत। तो तुम इसके लिए कैसे बोल रहे हो जिसकी कप्तानी में कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं है? कौन से तीर मार लिए इसने कप्तान में भाई, कप्तानी में? बस इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है। आप देखें जब कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई जर्नलिस्ट सवाल पूछता है इनसे, एरा गहरा कोई सवाल होता है उसका जवाब देते हैं, सही स्ट्रॉन्ग सवाल जब कोई पूछा जाता है तो ये आगे से बदतमीजी करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, आगे से दांत निकालते हैं, जैसे कि मजाक उड़ाते हैं आगे से बंदे का, ताकि उसके बाद कोई इनसे सवाल ही ना पूछे, परफॉर्मेंस के हवाले से कोई सवाल ना पूछे। कहाँ है वो रमीज राजा? कितने घंटे हो गए हैं? 20 घंटे होने वाले हैं पाकिस्तान को हारे हुए, अभी तक आगे कोई जो है वो बात नहीं बोली उसने, कोई बयान नहीं दिया। अगर पाकिस्तानी टीम जीती होती तो 10 वीडियोस उसकी वायरल हो चुकी होती। अब क्यों नहीं आ रहे? अब भी आगे बताएं कि क्यों आ रही है पाकिस्तानी टीम। अपने मैदानों में इतने घटिया घटिया रिकॉर्ड्स तुमने बना लिए हैं और तुम कह रहे हो कि सोचना भी मत। फिर आगे लिख रहा है कि प्लीज सपोर्ट दिस टीम। ओ भाई, तेरे कहने के बावजूद हम बगैर हम सपोर्ट कर रहे हैं। जब टीम अच्छा करती है हम सपोर्ट भी करते हैं, ये भी सपोर्ट ही होती है। क्रिटिसिज्म करना ये सपोर्ट ही होती है। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सवालात नहीं पूछेंगे तुमसे, तो तुम कैसे गलतियां सुधारोगे? फिर आगे कह रहे हैं यही टीम हमें जितवाएगी भी। और भाई कब जितवाएगी? बाबर की रिटायरमेंट के बाद जितवाएगा वो हमें। 3 इवेंट हम हार चुके हैं। फिर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो कौन सी कहानी? आप क्या करवाने के चक्कर में हो? अब तुम क्या करवाने के चक्कर में हो? आप हमें आयरलैंड से हरवाने के चक्कर में हो? जिम्बाब्वे से तो हम हार चुके, ऑस्ट्रेलिया घर में आके हरा के चला गया, बांग्लादेश क्या नाम है, इंग्लैंड घर में आके हरा के चला गया, और तुम कहते हो अभी कहानी बाकी है। क्या कहानी बाकी है? अब तुम्हारी शादी होनी बाकी है और आरएस राउफ की शादी होनी बाकी है। बाकी तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहानी बाकी है? दफना तो चुके हो तुम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को। मुझे इसकी बॉलिंग पर कोई डाउट नहीं है, आप अगर शाहीन के फैन है या बाबर के फैन है, मुझे बैटिंग पर भी कोई वो नहीं है। लेकिन इसने एक घटिया किस्म की ट्वीट की है, और ये इसने खुद नहीं किया, ऐसे पीछे लिख के दिया मैनेजर ने। वो भी कोई घटिया मैनेजर होगा जिसे पता ही नहीं है कुछ कि यार इसकी जो है वो इतने जब मिलियंस में लोग इसकी ट्वीट्स जो है वो देखते हैं, कल ट्रेंड करेगी, और तुम ये क्या बात लिख रहे हो? क्या ये खिलाड़ी पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं? अगर ये अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं, इनको धक्के मार के निकाल सकते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें प्यार दिया, तुम इतने ऊंचे हवा में उड़ रहे हो। यही अवाम तुम्हें वापस नीचे भी ला सकती है। ये चापलूसियां बंद कर दो बस। ये तो हमें नजर आ रहा है जो बॉबी भाई करेगा दिन रात, वही बाबर की टीम में खेलेगा। अब ये देख लें, इन्होंने प्लान बनाया। पहले शाहीन ने ट्वीट किया, फिर फौरन से आरएस राउफ ने भी किया, फिर 2-4 और भी निकल के आए। यानी कि इन्होंने प्लान बना के, इन्हें अब मालूम हो चुका है कि यार बाबर पर बात हो रही है, कप्तानी पे बात हो रही है। और कप्तानी पर बात हो भी, जिन्होंने इसको कप्तान बनाया था तुमसे पूछ के नहीं बनाया था, और जो हटाएंगे वो भी तुमसे पूछ के नहीं हटाएंगे, और ना ही पूछना चाहिए। तुम एक खिलाड़ी हो, तुम उनके सर्वेंट हो पीसीबी के। तुम अपना जो काम है तुम्हारा वो करो, खेलो, परफॉर्म करो। बाकी उनके काम है वो देखें। तुम कौन होते हो ये धमकी देने वाले कि सोचना भी मत? फिर आके कहते हैं जी तुम्हें ज्यादा कप्तानी का शौक है ना बाबर की, तुम उसे लाहौर कलंदर का कप्तान बना दो, खुद कप्तानी छोड़ दो तुम। मैं देखता हूं कि कितना शौक है तुम्हें कप्तानी का, बाबर की कप्तानी में खेलने का। सरफराज के लिए तो तुमने ऐसी आवाज नहीं उठाई, सरफराज के लिए कभी नहीं बोला, उसको तो मारने के लिए तुम दौड़ रहे थे पीएसएल में, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। अब तुम बता रहे हो कि कप्तान की बड़ी इज्जत कर रहे हो। बहरहाल शर्म का मुकाम है इनके लिए यार। आर के कोई बंदा गलती की मानने को तैयार नहीं है, और आके जो बदमाशी दिखा रहे हैं कि जो वो सोचना भी मत। तू होता कौन है? तुमसे पूछ के हम सोचेंगे क्या? शर्म का मुकाम है यार। ये क्या ट्वीट किया है इसने? ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। इसीलिए कहते हैं पढ़ लिया करो, थोड़ी सी एजुकेशन होना जरूरी है भाई। ये देखें, जब नॉलेज ना हो, कुछ आता ना हो, तो किसी से जब कुछ लिखवाया जाए तो फिर ऐसा ही हाल होता है। बहरहाल शर्म का मुकाम है इनके लिए। उसके बाद जब कल मैच इंडिया का शुरू होगा तो इसके वाले से तो रात को बात करेंगे, प्लेइंग 11 के वाले से एक अच्छा पूरा शो करेंगे। लेकिन खबर आ रही है कि आज एक मीटिंग हो रही है बीसीसीआई की, तो उसमें फैसला हो जाएगा कि जो T20 की कप्तानी है वो क्या रोहित शर्मा ही करेंगे या आरएस राव, क्या नाम है उसका, हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। तो मेरे ख्याल से टेस्ट की कप्तानी रोहित ही करेंगे, लेकिन T20 की और क्या नाम है ओडीआई की कप्तानी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मिलने वाली है हार्दिक पांड्या को। ये खबर पहले भी आ चुकी है, लेकिन मैं भी आपको यही बता रहा हूँ, रोना भी ऐसा ही चाहिए। रोहित को आप जो टेस्ट का बना दें और ओडीआई का भी बेशक बना दें, अभी ओडीआई का वर्ल्ड कप आ रहा है, रोहित ही कप्तानी करेंगे। लेकिन T20 का मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या बनने वाले हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है
कि अपने तीनों फॉर्मेट के 3 कप्तान होंगे और रोहित को ओडीआई का बनाया जाएगा और शायद टेस्ट की कप्तानी केएल राहुल ही करें। यकीन माने मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। हालांकि परफॉर्मेंस केएल राहुल की बिल्कुल जीरो है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ऐसा होने वाला है। मुझे सुनने में आया कि 3 फॉर्मेट के 3 कप्तान होने वाले हैं। बहरहाल देखना ही है कि अब क्या होता है, कैसे जो है वो ये होता है। तो इंडिया का जो मैच है इसके वाले से शाम को एक प्रॉपर जो है वो हम शो करेंगे, जिसमें इसी के वाले से बात करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सच्चाई सुनने के आदी हैं तो कमेंट करके बता दें कि मेरी बातों से आप एग्री करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।